नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड और दुनिया के वो सच जो सामने आकर सबको चौंका देते हैं। वैसे अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नो मेकअप लुक ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। आज कहानी है उस एक्टर की जिसे बॉलीवुड ने राजकुमार की तरह पाला था। एक ऐसा एक्टर जिसने हर वो नशा किया जो अंडरवर्ल्ड में बेचा जाता था। एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्मों से ज्यादा तो गर्लफ्रेंड रही। उसने करीब 308 लड़कियों को डेट किया। रेखा और माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी एक्ट्रेस से उसका नाम जुड़ा। उसने 3 शादियां भी की और जब उसकी पहली बीवी मर रही थी तब वो उससे हजारों किलोमीटर दूर अपना अफेयर चला रहा था। एक ऐसा एक्टर जिस पर आतंकवादी होने का आरोप लगा। यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। इस एक्टर ने कई साल जेल में की सलाखों के पीछे गुजारे। अपनी जवानी में हर वो काम किया जिससे बॉलीवुड की साख पर दाग लगा, चाहे नशे की आदत हो या फिर अंडरवर्ल्ड से रिश्ता। लेकिन फिर सिर्फ एक फिल्म ने उसकी पूरी इमेज बदल दी और जनता ने उसकी गलतियों को भूलकर उसे सुपरस्टार बना दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के संजू बाबा उर्फ संजय दत्त की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या संजय दत्त वाकई उस शोहरत और इज्जत के हकदार थे? क्योंकि उनका नाम 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट से भी जुड़ा था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। आज हम आपको सुनाएंगे संजय दत्त की पूरी कहानी। ड्रग्स किलर, 308 गर्लफ्रेंड्स, उनकी शादियां और टाटा केस से लेकर उनकी जिंदगी को उतार चढ़ाव तक। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और मशहूर अभिनेत्री नरगिस के घर जन्म हुआ संजय दत्त का। उन्हें बचपन से ही राजकुमारों की तरह पाला गया। केवल 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता से छुपकर सिगरेट पीने की आदत पकड़ी और 9 साल की उम्र में ही पहली बार सिगरेट का कस लगाया। 11 साल के होते होते उन्हें शराब भी पीना शुरू कर दिया। स्कूल पार्टियों और दोस्तों के बीच बियर और रम ऐसे पकड़ते जैसे कोई ट्रॉफी हो। धीरे धीरे उनका शरीर नशे का गुलाम होता चला गया। फिर उनकी जिंदगी में घुस आए चरस, गांजा, एलसीएडी, हीरोइन, कोकीन, एमडीएम, ऐसे खतरनाक ड्रग्स। वे अपने पैडलर से हर वो नशा खरीदते जो नया मार्केट में आता। हालत यह हो गई कि संजय दत्त हर वक्त नशे में रहते। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, सुबह उठते ही सोचता था आज कौन सा नशा करूं। रात को भगवान से दुआ करता था, सुला दो, मैं सुबह उठना नहीं चाहता। जब उनके पिता सुनील दत्त ने बेटे की हालत देखी तो उन्हें रिहैब ले जाया गया। वहां डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि संजय दत्त ने लगभग हर ड्रग्स पर टिक किया था। डॉक्टर ने पूछा, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? इसके बाद उन्हें अमेरिका के एक हाई सिक्योरिटी रिहैब सेंटर भेजा गया, जहां 2 साल तक तड़पकर उन्होंने ड्रग्स की लत छोड़ी। कहते हैं कि जब उनकी मां नरगिस का निधन हुआ उस समय भी वे रिहैब में ही थे। ड्रग्स के अलावा उनकी दूसरी बड़ी कमजोरी थी उनकी गर्लफ्रेंड्स। खुद संजय दत्त ने कहा था कि मैंने लगभग 308 लड़कियों को डेट किया। स्कूल और कॉलेज में तो हर हफ्ते उनकी गर्लफ्रेंड बदल जाती थी। उन्होंने कई बार दोस्तों की प्रेमिकाओं तक से रिश्ता तक बना लिया। कॉलेज में उन्हें पहली बार सच्चा प्यार हुआ अभिनेत्री टीना मुनीम, आज की टीना अंबानी से। 1981 में अपने पिता की मदद से उन्हें पहली फिल्म रॉकी मिली और वहीं से टीना और उनका रिश्ता शुरू हुआ। लेकिन नशे की आदतों ने ये रिश्ता भी तोड़ दिया। टीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, संजू लवेबल है लेकिन उनके साथ रहना आत्महत्या जैसा है। इसके बाद उनकी नजदीकियां रेखा से जुड़ी, फिर माधुरी दीक्षित से। पहली शादी उन्होंने ऋचा शर्मा से की, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई। लेकिन ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। कुछ समय बाद खबर आई कि ऋचा जब जिंदगी और मौत से जूझ रही थी तब भारत में संजय दत्त माधुरी के साथ रिलेशन में थे। लेकिन 1993 में ऐसा तूफान आया जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को 13 धमाकों ने मुंबई को दहला दिया। 257 लोग मारे गए, 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पुलिस की जांच में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का नाम सामने आया और फिर कड़ी जोड़ते जोड़ते पुलिस संजय दत्त तक पहुंची। हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा जो माफिया से जुड़े थे, संजय के नजदीकी भी थे। जांच में सामने आया कि एक AK-56 राइफल, एक मैगजीन और कुछ कारतूस संजय दत्त के बांद्रा वाले बंगले पर भी पहुंचाए गए थे। ब्लास्ट के बाद संजय शूटिंग के लिए मॉरिशस चले गए थे। सभी पत्रकार बलजीत परमार ने यह सनसनी फैला दी कि बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार AK-56 रखे हुए हैं और कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर लौटते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि पूछताछ के दौरान अफसर राकेश मारिया ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा, AK-56 कोई पटाखा नहीं होता संजय। संजय दत्त ने माना कि उन्होंने हथियार रखे थे लेकिन सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। अदालत ने उन पर टाडा और आर्म्स एक्ट लगाया। 16 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली लेकिन केस चलता रहा। 2006 में टाडा कोर्ट ने उन्हें आतंकवादी नहीं बल्कि गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी पाया और 6 साल की सजा सुनाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी। आखिरकार 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से रिहा हुए। उनकी इमेज लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर आई मुन्ना भाई MBBS। इसने उन्हें एक नए रूप में पेश किया, एक नेक दिल इंसान के रूप में। लोगों ने फिर से उन्हें माफ कर दिया। बाद में उनकी जिंदगी पर बनी बायोपिक संजू को लेकर भी काफी विवाद हुआ कि यह फिल्म उनकी इमेज साफ करने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, यह थी संजय दत्त की विवादों से भरी कहानी। ड्रग्स, 308 गर्लफ्रेंड्स, 3 शादियां, टाटा केस और जेल की सजा।
अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि संजय दत्त को दूसरा मौका मिलना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।